ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्रोता जब लापरवाह हो जाता है ना, उसका ध्यान वक्ता पे नहीं है, तो वक्ता भी उड़ने लगता है। वक्ता की जो शैली है वो प्रगाढ़ नहीं होती, वो पराढ़ हो जाती है, ऐसा कहा गया। इसीलिए रामचरितमानस में ही कहा गया, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। गूढ़ रहस्यमयी कथा सुननी हो तो श्रोता वक्ता, ये सामंजस्य बैठना जरूरी है। सामंजस्य ना बैठा तो सब बेकार। ये तो भगवान की बड़ी दया है। मैं देखता हूं मेरी कथा में, और उतना ही सुनाने का प्रयास करता हूं कि जितने में लोग मस्त ना हो जाएं, नहीं तो झूमने लगते हैं। फिर अपनी कथा में ज्यादा ऊँघने वाले मैंने नहीं देखे बचपन से अभी तक। लोग कहते हैं कथा में लोग ऊँघते हैं, सोते हैं, लेकिन मैंने कम देखा है। अब वो खम्भा हम कोई टेके हो गए तो अलग बात है, वो कोई दिक्कत नहीं। जुगाड़ तो जमा ही लेते हैं लोग, इधर उधर से मामला निपटा लेते हैं, लेकिन नहीं, हमने बहुत कम देखा। एक श्रोता ऐसी आगे बैठ करके कथा सुन रहा था तो वो ऊँघता था, तो जो कथा सुना रहे थे उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो उसको 2-3 बार पूछे, और जजमान सो रहे हो? मतलब नहीं। बाकी समय कुछ नहीं बोलता था, अच्छा बात बोले तो नाक बजाए, और जब उसको बोले ना हे जजमान सो रहे हो, तो फट से जाग के झूठ बोलता था, तो नहीं। एक बार बोले ओ जजमान सो रहे हो? नहीं। ओ जजमान सो रहे हो? नहीं। आखिरी में महाराज कितना देर सहेगा, बेइज्जती है, हम सुनाए जा रहे हैं भगवान का, ये सोए जा रहे हैं। एक बार महाराज जी ऐसे ही बोले, ए जजमान, बोले ए जजमान जी रहे हो? उसने कहा नहीं। बोले हाँ अब सही बोले, सही मर गए हो तुम, जी नहीं रहे हो, कथा मां के सोए हो। तारतम्य में बैठाना, तो तारतम्य में बैठाने के लिए विषय वस्तु से जुड़ना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस का हृदय तुझे सुनाने जा रहा, इसलिए सावधान सुन। ये राम जी ने सबरी के लिए नहीं कहा, ये हम सब के लिए है। सावधान सुन धरु मन माही, क्योंकि नौ में एक जिनके होई, ये वो नवधा भक्ति है जिसको 9 का 9 स्वीकार करना नहीं तो कोई बात नहीं, 9 में एक भी जीवन में आ गया तो सारे भक्ति का सूत्र जीवन में आ जाएगा। ये वो नवधा भक्ति, जिस नवधा भक्ति को वेदों ने भी 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामचरितमानस के ऐसे ही प्रसंग हैं। राम जी और भरत का मिलन प्रसंग कभी सुनना, हमने 3 यज्ञ में सुनाया था। 27 दिन लगे थे राम और भरत के मिलाप की कथा में।
रामचरितमानस में राम भरत का मिलाप जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है। 27 दिन की कथा हुई थी। कभी केवट प्रसंग सुनिए। भाव जगत का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है केवट। श्री रामचरितमानस के पात्रों की तो बात ही क्या है। कौन कौन पार पा सकता है इनका। असीम चरित्रों से जिनके जीवन को लबालब भरा हो, वो रामायण के पात्र हैं। केवट प्रसंग की कथा भी ऐसी बहुत बृहद हुई थी। हमने तो केवल मां कैकेयी के 2 वरदान भूप सन थाती, इस पर 6 दिन की कथा बालोद में की थी सन 2004 में। ये राम कथा के अविरल प्रवाह को लेकर पाढ़ी धाम पहुंचे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उल्टे घड़े में हमें अमृत डालें, क्योंकि उल्टे घड़े में अमृत डालोगे तो किसी का कोई लाभ होने वाला है। 2 चीज नहीं होना, उल्टे घड़े में ना डालो और दूसरा एक और है उसमें मत डालो। बहुत प्यास लगी किसी आदमी को, तो उसने एक सज्जन को कहा, एक संत को कहा, प्यास लगी है, रास्ता बताओ। प्यास लगी, रास्ता बताओ, कैसे प्यास बुझाएं। उस संत ने कहा कुएं के पास जाओ, पानी पी के आओ, प्यास बुझ जाएगी। वो गया, थोड़ी देर बाद आ गया, कहा प्यास बुझानी है। अरे तुझे भेजा था ना कुएं के पास जाओ। जाओ, नहीं गया था ना। कुएं के पास जाके मैंने खूब कहा कुएं को मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, पर प्यास नहीं बुझी। तो संत ने कहा अरे पागल, कुएं के पास जाकर मत प्यास प्यास चिल्लाओ, थोड़ा मेहनत करके कुछ तो साधन जुटाओ। रस्सी बाल्टी देके भेज दिया, अब की बार प्यास बुझा के आना। वो वापस आ गया, कहा अब क्या हुआ? बोले मैंने बहुत कोशिश किया, प्यास नहीं बुझी, पानी मिला ही नहीं। कहा क्यों? रस्सी बाल्टी कुएं में डाली? बोले हाँ डाली। बाहर खींचा? बोले हाँ खींचा। फिर पानी नहीं मिला? बोले नहीं मिला। बाबा जी ने कहा जरा अपना बाल्टी दिखाओ। तो बाल्टी दिखाया तो उसका पेंदा ही नहीं था। बिना पेंदे का बाल्टी यदि कुआं में डाला जाए तो जब तक कुआं में रहेगा ना लबालब भरेगा, पानी के अंदर रहेगा तो भरा गया, जैसे ही खींचो खाली। तो यहां यज्ञ के पंडाल में बैठ के लबालब रहने से कोई फायदा नहीं है। ये जो आप सबके चेहरे में प्रसन्नता है, शांति का भाव है, पवित्रता है, ये है लबालब भरे रहना। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान सिंधु में गोते लगा रहे हो, लेकिन सार्थक वही होगा जो इस पंडाल के बाहर घर में जाए, वहां भी लबालब कर दे तो वो सार्थक पाने वाला होगा। यहां तो कोई भी, इस पंडाल में तो चंडाल भी आएगा तो भक्त है, प्रभाव है भाई साहब। नीलगिरी के आसपास जहां काकभूषण जी रहते थे, 1 योजन में मोह नहीं व्यापता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाके सब ठीक हो जाते थे। अस्पताल में जाओगे ना तो आधा दर्द अस्पताल में जाते ही ठीक हो जाता। वो डॉक्टर के मुंह देखबे तो आधा बुखार उतर जाते, बने हो गए। फिर तो लगता है गुल्लू को फालतू चढ़ा रहा है। घर में रहोगे तो फरफराते रहोगे। जैसे ही एम्बुलेंस आया, 1 पाव खत्म, अस्पताल में गए, आधा किलो बीमारी खत्म, डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, 3 पाव खत्म। ऐसे ही यज्ञ में आ गए, संत के शरण में आ गए, पंडाल में आ गए, भक्ति भाव से बढ़िया चंदन लगा के और परिक्रमा करके प्रसाद खा के थोड़ा सीता रसोई का भोजन कर लिए, तृप्त हो गए, आके बैठ गए, हो गया मामला ठीक। लेकिन बात तो तब समझ में आएगा ना जब यहां से जाओ। तो संत ने कहा कि बिना पेंदे का बाल्टी लेके जाओगे तो प्यास कैसे बुझेगी भाई। हमारे जीवन में आधार जरूरी है, अर्थात आचरण। ये बाल्टी का पेंदा, इसका मतलब क्या? जीवन का क्या है आधार? आचरण। हमारा आचरण यदि ठीक रहा, हमारा आचरण यदि अच्छा रहा, तो समझ लो कि हमारे आचरण के बल पर हम जो भी सुनते हैं वो धारण करेंगे। और नहीं है कुछ, बस सुन लिए। रामायण सुनना है। क्या है रामायण? बोले राम रमन ना, एक छत्री दूजा बम ना, दोनों भाई लगाई खत्म का। क्या है रामायण? बोले राम थे, रावण थे, पत्नी चोरी करके ले गए, मार दिए, हो गया रामायण।
यहाँ गोसाई जी कहते हैं सावधान सुन धरु मन माही, अर्थात कानों से सुनना पर मन में धरना। ये वाणी हृदयंगम होनी चाहिए, हृदय में उतरनी चाहिए। हम लोग बहुत सुनते हैं, शायद ज्यादा सुनने के कारण ही आज शून्यता आ रही है। पहले इतना नहीं सुनते थे, पुरखे इतना नहीं सुनते थे, हमारे जो बड़े लोग थे वो इतना नहीं सुनते। पहले तो भागवत भी बहुत भाग्य से होता था। एक गांव में भागवत हो तो कहते हैं 10 गांव के घरों में ताले लग जाते थे, लोग भागवत सुनने गए, भागवत सुनने गए। आज एक गांव में 10 भागवत हो ना तो होता ही है। अच्छी बात है, ये भी भाग्य की बात है कि गांव गांव में भागवत। धुंधकारी जितने हो गए हैं तो महाराज क्या करें, पहले धुंधकारी भी कोई कोई होते थे तो एक आध भागवत में निपट जाते थे। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से। मैं नहीं कहता, लेकिन समय कह रहा है कि कथाएं तो बहुत होने लग गई, लेकिन उन कथाओं का सूर समझने का जो क्यों, क्योंकि आचरण का बल नहीं है। इस व्यक्ति का आचरण सुंदर होना तो संसार में उसका चरण पूज्य हो जाता है। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आचरण पे ध्यान नहीं देते। थोड़ा थोड़ा आचरण भी कमाइए, चरित्र का बल बनाइए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।